मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। सो दिस इज क्यू, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, एक्स पोजिशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस दैट इज आई कैप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव एक्सिस पे दिखाना है, निगेटिव होगा माइनस आई कैप में तो इधर दिखाना है। सब देखते हैं। इफ आई आस्क यू कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां क्या होगा, जस्ट इस पॉइंट पे देखो, जो क्यू के बहुत नजदीक है, क्यू के कारण इधर फील्ड है और इस क्यू के कारण इधर, लेकिन इसके कारण छोटा है, इसके कारण बड़ा है, तो इसका इंपैक्ट ज्यादा रहेगा बिकॉज डिस्टेंस इज लेस। बहुत नजदीक लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा। सो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। इफ यू कंसिडर दिस पॉइंट, at this point electric field will be in this direction because of this, इसका वैल्यू ज्यादा होगा, इसका वैल्यू छोटा सा होगा, सो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव हो जाएगा। सो ग्राफ विल गोज लाइक दिस and it becomes asymptote about this axis because यहां पे बहुत लार्ज फील्ड होगा इस पॉइंट चार्ज के कारण। in this region, इस पॉइंट पे बहुत लार्ज फील्ड होगा बिकॉज ऑफ दिस, किधर होगा, इधर। सो यू कैन नाउ ड्रॉ योरसेल्फ कि यहां पे फील्ड बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएंगे घटते जाएगा फील्ड। व्हाट अबाउट इन दिस डायरेक्शन, इस रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यू हैव टू ड्रॉ। सो इन दिस डायरेक्शन देखना, यहाँ पे फील्ड किधर होगा बच्चों, इस डायरेक्शन में, इसका भी नेट फील्ड इधर ही होगा, इसका इंपैक्ट ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा होगा। सो फील्ड विल बी लाइक दिस। सो ये ग्राफ क्लियर हो गया। सो बच्चों अब हम सवाल थोड़ा चेंज कर दिए, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। ड्रॉ द सेम ग्राफ, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस पोजिशंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है। प्लस क्यू माइनस क्यू, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स पोजिशन। मैं ड्रॉ कर रहा हूं। नाउ अब हम देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले देखो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, प्लस क्यू के कारण इधर, माइनस क्यू के कारण भी इधर। सो इस पॉइंट पे बहुत लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे जीरो नहीं होगा, इसका जैसे से आगे बढ़ेंगे इसका कम होते जाएगा, इसका बढ़ते जाएगा, बट इसका ज्यादा रेट से कम होगा। एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीज, विल डिक्रीज, एक पॉइंट पे मिनिमम होगा जो कि ये पॉइंट है, जीरो नहीं होगा, दोनों के कारण इसका इधर ही है। इफ आई आस्क यू टू राइट हियर व्हाट विल द वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर, इसके कारण इसके कारण, सो ट्वाइस, एंड देन इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग बिकॉज इसका वैल्यू बढ़ रहा है, सो इट विल गो इन दिस वे, एंड देन at this position electric field will be in this direction because of minus q, because of plus q in this direction, but minus q का ज्यादा है,
इधर ज्यादा है तो ये निगेटिव में ज्यादा होगा, धीरे धीरे इट विल डिक्रीज एंड इंफिनिटी पे जाके जीरो हो जाएगा। इन द सेम वे यहां पे देखना, इस पॉइंट पे इसके कारण इधर, इसके कारण भी इधर निगेटिव एंड देन इंफिनिटी पे जाके जीरो। बच्चों अभी हमने क्या दिया है, Q1 लिया है, Q2 लिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज ड्रॉन, शोन इन द फिगर। इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया है। सो यू हैव टू कमेंट, क्या क्या बताना है ये बताओ। नेचर ऑफ Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2। Q1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स ऑफ Q2 का मैग्नीट्यूड, ये बताना है। एंड सी ऑप्शन, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x पोजिशन for x greater than a, and D, same, draw E versus x for x less than minus a. So this is questions. I think तुम्हें ये समझ में आ गया। So फिर से तुम्हें 1 मिनट का टाइम दिया, मैं अब डिस्कस करता हूं। सबसे पहले देखना कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसका इंपैक्ट किसका होगा, Q1 का या Q2 का? Q1 का। इलेक्ट्रिक फील्ड तन्मय का आ गया, हो गया, गुड। Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे डोमिनेट कर रहा है, ये निगेटिव है, इधर है, इसका मतलब कहेंगे Q1 पॉजिटिव है, सॉरी इधर है मतलब Q1 निगेटिव है। Q2, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसका डोमिनेट करेगा, Q2 का। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है मतलब इधर है, इधर है मतलब Q2 की तरफ है। Q2 क्या है, Q2 इज ऑल्सो निगेटिव। सो पहला ऑप्शन क्लियर हो गया कि दोनों का नेचर निगेटिव है। मैग्नीट्यूड डिस्कस कर रहे हैं, बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, Q1 जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है Q2 इतना लगा रहा है। और मैं बहुत क्विकली ये बता सकता हूं कि Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा Q2 से, बिकॉज इतना डिस्टेंस पे जितना इसने क्रिएट किया उतना Q2 इतने ही डिस्टेंस पे क्रिएट किया, मतलब कम डिस्टेंस पे क्रिएट किया, तो Q2 विल बी लेस। बट कितना लेस होगा तो क्या लिखेंगे के Q1 बाई ये डिस्टेंस हो जाएगा a प्लस a बाई 2, 3a बाई 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू k Q2 अपॉन a बाई 2 का स्क्वायर। दो तीन बच्चे लेफ्ट हुए बट वो रीज्वाइन नहीं कर रहे हैं। आदित्य सूर्यवंशी का आगे आंसर। सो यहां से आ जाएगा Q1 इज इक्वल टू, बहुत सही बताया, 9Q2। एंड देन इन दिस डायग्राम अब तो ड्रॉ करोगे, ये निगेटिव है Q2, निगेटिव है मतलब इधर होगा, तो ये पॉजिटिव होगा, ऐसा होगा। So charge is distributed uniformly on a ring. If I ask you what is the electric field, तो तुम कहोगे सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो होगा? If you consider any element here, इसके अपोजिट वैसा ही एलिमेंट है, बिकॉज यूनिफॉर्म है। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्रिएट करेगा, ये अपोजिट करेगा। हर एलिमेंट के अपोजिट एक एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। बट नाउ आई हैव given only half ring. So heading डालो, find electric field due to half ring at its geometric center.
तो क्या करो बच्चों, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट लो एंड देयर इज सर्कुलर सिमेट्री। जहां पे सर्कुलर या स्फेरिकल सिमेट्री हो तो उस केस में कैसे लेते हैं वो देखना। सर्कुलर सिमेट्री है तो यहां से थीटा एंगल पे छोटा सा डी थीटा एंगल का एक एलिमेंट लो। सो आई एम शोइंग दिस एलिमेंट बाय ब्लू लाइन। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लैम्डा इज चार्ज per unit length. This is called linear charge density. So हमें इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे लेना है छोटा सा। So for that we need to write charge. इस पे कितना चार्ज है? तो what is the length of the element? Radius suppose r है, so r into d theta is the length. तो चार्ज कितना हो जाएगा? लीनियर मास चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ r d theta. सबको समझ में आ रहा होगा? तो इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस डायरेक्शन में। लेट्स दिस इज DE. So what we will write D electric field due to this element. Electric field due to element. बच्चों साथ साथ लिखते भी जाना है। This will come out as K dq upon ये डिस्टेंस r है, r स्क्वायर। अब तुम सिमेट्री से गेस कर सकते हो बच्चों कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट इस डायरेक्शन में होगा। तो सर कैसे गेस करें? इस D का दो कंपोनेंट, दिस D इज ए टू कंपोनेंट, D cos थीटा, D sin थीटा। अगर इसके जस्ट अपोजिट सिमेट्रिकल एक और लाइन पॉइंट चार्ज होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। सारे बच्चे एकदम ध्यान से देखना, बेसिक्स कर रहा हूं। बच्चे क्या क्या मिस्टेक करते हो वो भी बताऊंगा। सो इस D का दो कंपोनेंट सिमेट्रिक ले रहा हूं, D cos थीटा या और D sin थीटा। दिस कंपोनेंट विल गेट कैंसिल, इस डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा। सो हमें नेट फील्ड यहां पे निकालना है, तो हमारे लिए कंसर्न कौन सा है? D cos थीटा। तो बच्चों मैं यहां पर लिख रहा हूं, जो बच्चे पहले से भी कुछ पढ़ चुके हैं वो भी ध्यान देना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ D cos theta and this will be along x axis. इतना आई कर। अगर मैं यहां पे D cos थीटा लिखा हूं, सिर्फ इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, सिर्फ इसका भी कंसीडर किया, इसको ये कंपोनेंट इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो फॉर दैट वी विल पुट लिमिट थीटा 0 से अगर स्टार्ट किया तो 0 से 90 तक लेंगे तो ये एलिमेंट आ जाएगा, बट ये छूट जाएगा। सो विल पुट थीटा माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, थीटा माइनस पाई बाई 2 यहां से पाई बाई 2 तक। या कोई बच्चा इसको और इसको एक साथ कंसीडर कर